Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss on introduction to Python, and this is the 9th chapter of your book. Let's start. We will learning in this chapter features of Python, downloading Python, using commands at the cell prompt, data typing in Python, understanding the error message, using print function in Python script mode, who use Python today, to run Python on window using Python shell, interactive mode, variable in Python to run Python in script mode. ठीक है, तो क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो हमने देखा. बढ़ते हैं आगे. Features of Python. Python is a scripting language. It can be used for web programming and for desktop application. Python जो है, Python एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. इट कैन बी यूज्ड फॉर वेब. ये जो यूज होती है या ये जो प्रयोग में लाई जाती है वो किस लिए लाई जाती है? ये लाई जाती है वेब प्रोग्रामिंग के लिए, है ना. एंड फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, और किसके लिए यूज में लाई जाती है? डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए यूज में लाई जाती है. ठीक है. फीचर्स ऑफ पाइथन दैट मेक्स इट ए वेरी पॉपुलर लैंग्वेज आर. जो इसके फीचर्स हैं जो इसको बहुत ही ज्यादा पॉपुलर करते हैं वो कौन कौन से हैं? वो है पाइथन इज इंटरप्रेटेड. क्या है? पाइथन इज इंटरप्रेटेड. पाइथन इज अ प्रोसेस्ड एट रन टाइम बाय द इंटरप्रेटर. यू डू नॉट नीड टू कंपाइलर योर प्रोग्राम बिफोर एक्सिक्यूटिंग इट. तो इसमें आपको किसी प्रकार के कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती है ना. कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती है. ठीक है. दूसरा क्या है इसका फीचर? पाइथन इज इंटरैक्टिव. यू कैन यूज पाइथन प्रॉम्प्ट and interact with the interpreter directly to write your program. ठीक है. Third number is Python is object oriented. Python support object oriented style. ठीक है. Python is a beginners language. Python जो है वो एक तरह से एक बिगनर की लैंग्वेज है. ठीक है. Python is a great language for the beginner level programmer and support the development of a wide range of application from simple text processing to browser to games. तो जो beginners होते हैं, बिगनर लेवल के जो प्रोग्रामर होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी ये लैंग्वेज है. ठीक है. इजी टू लर्न. सॉरी. Python has few keywords, simple structure and clearly defined syntax. तो बहुत ही ज़्यादा यूज करने के लिए इजी है, इजी टू यूज है. ठीक है. इजी टू रीड. Python code is more clearly defined and easy to read. Easy to read है. ठीक है. Portable. Python can run on a wide variety of hardware platform and has to same interface on all platforms. Database. Python provides interface to all major commercial database. Scalable. Python provides a better structure and support for large program than shell scripting. ठीक है. तो Python के ये सारे फीचर्स हैं. Python लैंग्वेज जो है उसके ये सारे फीचर्स थे. Who use Python today? कौन पाइथन को आज के समय में यूज करता है वो देखने वाले हैं. गूगल मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ पाइथन इन इट वेब सर्च सिस्टम. तो गूगल ने एक एक्सटेंसिव बनाया है, तैयार किया गया है पाइथन के यूज के लिए, है ना. द पॉपुलर यूट्यूब वीडियोज शेयरिंग सर्विस इज लार्जली रिटन इन पाइथन. जो पॉपुलर यूट्यूब वीडियोज हैं वो उनकी जो शेयरिंग सर्विस होती है वो बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्या में पाइथन में लिखी होती हैं, है ना. द ड्रॉपबॉक्स स्टोरेज सर्विस कोड्स बोथ इट्स सर्वर एंड डेस्कटॉप क्लाइंट सॉफ्टवेयर प्राइमरली इन पाइथन. ठीक है. द वाइड स्पीड बिट torrent peer-to-peer file sharing system being it live as a Python program. Maya, a powerful integrated 3D modeling and animation system.
माया क्या है, माया एक पावरफुल इंटीग्रेटेड 3D मॉडल सिस्टम है, एनिमेशन सिस्टम है, प्रोवाइड्स अ पाइथन स्क्रिप्टिंग एपीआई, वो प्रोवाइड्स अ पाइथन स्क्रिप्ट सिस्टम, पाइथन प्रोवाइड करता है उसमें, है ना। रोबोट यूजेस पाइथन टू डेवलप कॉमर्शियल एंड मिलिट्री रोबोटिक डिवाइसेस। आई रोबोट जो है, आई रोबोट पाइथन का यूज करके कॉमर्शियल और मिलिट्री रोबोटिक डिवाइसेस बनाता है, डिवाइसेस तैयार करता है, ठीक है। डाउनलोडिंग पाइथन, पाइथन इंटरप्रेटर इज फ्री, पाइथन जो है वो एकदम फ्री है, एंड डाउनलोड्स आर अवेलेबल फॉर ऑल मेजर प्लेटफॉर्म, विंडो, मैक एंड लिनक्स इन द फॉर्म ऑफ सोर्स एंड बाइनरी। तो ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। विंडो के लिए यूज किया डाउनलोड किया जा सकता है, लिनक्स के लिए डाउनलोड किया जा सकता है। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द पाइथन वेबसाइट, आप इसे पाइथन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कौन सी वेबसाइट है, python.org। डाउनलोड फ्रॉम www.python.org/downloads/ यहाँ से जाकर के आप इस वेब पोर्टल से जाकर के आप पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। पाइथन का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का होगा, जैसे आप पाइथन की वेबसाइट पर जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। वहाँ से आपको ये डाउनलोड पाइथन, है ना, डाउनलोड पाइथन 3.6.5 या फिर दूसरा वर्जन है डाउनलोड पाइथन 2.7.1514, इसमें से किसी एक पर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने, और यहां से जाकर के आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। टू रन पाइथन ऑन विंडो यूजिंग पाइथन शेल। After downloading Python software, execute the IDLE Python as shown in picture। इस जो पिक्चर में आपको दिखाया गया है, डाउनलोड करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस उसमें दिखेगा, है ना। IDLE stands for Integrated Development and Learning Environment। To start IDLE Python, पाइथन को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पर सबसे पहले क्लिक कर लेंगे। क्लिक ऑन IDLE Python 3.732 बिट ऑप्शन, उसके बाद में IDLE ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब पाइथन 3.70 सेल विंडो ओपन्स, उसके बाद में ये विंडो हमारी ओपन हो जाएगी, है ना। ये वाली विंडो आपके सामने खुल करके आ जाएगी, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ IDLE पाइथन विंडो, IDLE पाइथन विंडो के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होंगे। टाइटल बार होगा, मेन्यू बार होगा, सेल्फ प्रॉम्प्ट होगा, है ना, स्क्रिप्ट एरिया होगा, ठीक है। टाइटल बार क्या है, दिस इज द एरिया टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द एप्लीकेशन। ये वो एरिया है जो डिस्प्ले का नेम, जो एप्लीकेशन का नाम आपको दिखाएगा, नाम आपको दर्शाएगा। इट ऑल्सो कंटेन द बटन्स लाइक मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। इसमें आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन आपको दिख जाएंगे। ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज के तीनों बटन आपको दिख रहे हैं टाइटल बार में, ठीक है। उसके बाद में क्या है, मेन्यू बार है, उसके बाद में मेन्यू बार, इट लाइक एनी अदर मेन्यू बार एंड ऑपरेटेड इन द सेम वे। ये जो मेन्यू बार है ये जिस तरह से और सभी एप्लीकेशंस में आपको देखने को मिलता है, ठीक वैसे ही इसमें भी देखने को मिलेगा और वैसे ही इसमें भी वर्क करेगा, ठीक है। यू कैन क्लिक ऑन अ मेन्यू नेम टू ओपन इट एंड एक्सेस द ऑप्शन इट कंटेंट। आप किसी पर भी यू कैन क्लिक ऑन इन मेन्यू नेम, आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं और वहां से ऑप्शन पर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे फाइल, एडिट, सेल, है ना, ऑप्शन, विंडो, हेल्प, ये सारे, ठीक है। प्रॉम्प्ट, उसके बाद में क्या है, प्रॉम्प्ट। दिस प्रॉम्प्ट अलाउ यू टू एंटर कमांड्स डायरेक्टली इनटू पाइथन एंड गेट एन इंस्टेंट आउटपुट बाय प्रेसिंग द एंटर की। आप जो है प्रॉम्प्टर जो है आपको अलाउ करता है कमांड देना, है ना, डायरेक्टली किसमें, डायरेक्टली पाइथन में, ठीक है। और इंस्टेंट आउटपुट बाय प्रेसिंग द एंटर, एंटर की को प्रेस करके डायरेक्ट आपको आउटपुट मिलती है, ठीक है। वी विल बी यूजिंग दिस इंटरप्रेटर विंडो टू डिस्प्ले टेक्स्ट स्ट्रिंग एंड डू एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। हम इसका जो यूज करेंगे वो करेंगे किस लिए, इंटरप्रेटेड विंडो किसके लिए, डिस्प्ले टेक्स्ट स्ट्रिंग एंड टू
एलिमेंट मैथमेटिक्स एलिमेंट के लिए, ठीक है। यूजिंग कमांड एट द सेल प्रॉम्प्ट क्या है? यूजिंग कमांड एट द सेल प्रॉम्प्ट इंटरेक्टिव मोड। Let's enter some commands at the cell prompt and see their output instantly simply by pressing the enter key। तो अभी इसमें क्या किया गया है, सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया गया है, पाइथन को ओपन कर लिया गया है और कहा गया है कि चलिए कुछ कमांड देते हैं, है ना, एट द सेल प्रॉम्प्टर एंड सी देयर आउटपुट। सेल प्रॉम्प्टर में कुछ कमांड देते हैं और उसका आउटपुट इंस्टेंटली देखते हैं एंटर की प्रेस करके, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व दैट सेल प्रॉम्प्ट कैन वर्क एज कैलकुलेटर फॉर यू। आप देखेंगे कि जो आपका सेल प्रॉम्प्ट है वो आपके कैलकुलेटर की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। ये यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर ये कमांड दी गई हैं 45 प्लस 30 प्लस 60 माइनस 20। तो यहां पर ये आपका जैसे एंटर किया तो रिजल्ट निकल करके आ गया, ठीक है। बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह ये आपका वर्क कर रहा है। यहां पर डेटा टाइप इन पाइथन। डेटा टाइप मीन्स द टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन ए वेरिएबल। डेटा टाइप का मतलब है डेटा अलग अलग फॉर्म में या अलग अलग तरह का जो डेटा है वो टाइप होना, है ना। ईच लैंग्वेज हैज इट ओन डेटा टाइप्स to store data in a variable. Python also has many data types, but we will be discussing the basic data type which you will be using in program। तो बहुत सारे तरह के डेटा पाइथन के अंदर होते हैं, पाइथन के अंदर टाइप किए जाते हैं, पर हम जो डिस्कस करेंगे हम बेसिक डेटा पर ही यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जिनका यूज प्रोग्रामर करते हैं या प्रोग्राम्स में होगा, ठीक है। तो डेटा टाइप क्या है यहाँ पर डेटा टाइप और फिर इसका डिस्क्रिप्शन। तो डेटा क्या है हमारा, INT इंटीजर, है ना। इट रिप्रेजेंट अ नंबर विदाउट ए फ्रैक्शनल पार्ट, नो डेसिमल पॉइंट यूज्ड। फॉर एग्जांपल A is equal to 50, B is equal to 99, C is equal to 255 etc। फिर क्या है फ्लोट। It represents a number with fractional part. A decimal point is used to separate the integer and fractional part. For example, x is equal to 70.2, y is equal to 99.25 etc। str string, it represents a string of character enclosed within single quotes or double quotes। For example, hello python 99 etc। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वेरिएबल इन पाइथन। A variable is a reserved memory location to store values। ए वेरिएबल क्या है, ए वेरिएबल एक रिजर्व्ड मेमोरी है जो कि मेमोरी लोकेशन है, किसके लिए है, वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ए वेरिएबल इन ए प्रोग्राम सप्लाई डेटा टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है। रूल्स टू डिक्लेयर वेरिएबल। फर्स्ट क्या है, द नेम ऑफ द वेरिएबल कैन ओनली बिगिन विद ए लेटर A to Z या कैपिटल A to Z और एन अंडरस्कोर। सेकंड क्या है, सेकंड है ऑल वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। थर्ड क्या है, वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन पंक्चुएशन कैरेक्टर लाइक @ परसेंटेज स्टार एटसेट्रा, ठीक है। डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर is used to declare a variable. Following declaration will make you understand the variable and declaration process more clearly. Y is equal to 10, value 10 is assigned to the variable and its data type will be of integer type. X is equal to 2.5, value 2.5 is assigned to the variable X and its data type will be of type float.
z is equal to python string python is assigned to variable z and its data type will be of type string. ठीक है, understanding the error message. If a variable is not cleared used without assigning a value to it, the program will give an error message. तो अगर वेरिएबल जो है वो क्लियर नहीं है और यूज्ड विदाउट असाइनिंग ए वैल्यू टू इट, अगर बिना असाइन के कोई वैल्यू इसमें रखी गई तो प्रोग्राम जो है वो आपको एक एरर मैसेज देगा. ठीक है, कुछ इस तरह से वेरिएबल विदाउट क्लियरिंग है ना, ये आउटपुट है. तो ये यहां पर आपको कुछ एरर मैसेज दिखेंगे. ठीक है, टू रन पाइथन इज स्क्रिप्ट मोड. You must have observed by now that interactive mode is useful when only a few commands need to run. You must have observed, आप ऑब्जर्व करेंगे कि now that integrative mode is useful when only a few commands, जब कुछ एक ही कमांड देने की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी चलाने के लिए, है ना. It can be confusing to write long program in it as output is also displayed in between the commands. It can be confusing, ये मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा. टू राइट लॉन्ग प्रोग्राम राइट करने के लिए इन इट एज आउटपुट, एक आउटपुट के तौर पर ना, है ना. ऑल्सो देयर इज नो प्रोविजन टू सेव एंड एडिट. यहां पर कोई भी प्रोविजन नहीं है सेव और एडिट, है ना, एडिट कमांड. फॉर राइटिंग lengthy program there is script mode in Python where we write program in its editor. तो एक लंबी या लॉन्ग स्क्रिप्ट राइट करने के लिए, फॉर राइटिंग लेंथी प्रोग्राम को राइट करने के लिए देयर इज स्क्रिप्ट मोड. यहां पर एक स्क्रिप्ट मोड आपको पाइथन में मिलेगा जहां पर वी राइट प्रोग्राम इन इट्स एडिटर, जहां पर हम प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, है ना, इसमें एडिटर में. ठीक है, एडवांटेज इज that we can save and edit our program. इसका जो एडवांटेज है, एडवांटेज ये है कि यहां पर हम प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं. ठीक है, स्टेप्स टू वर्क इन एडिटर वी सो बिलो. कुछ स्टेप हैं एडिटर में प्रोग्राम के लिए, कौन कौन से हैं वो. सबसे पहले क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक कर लेंगे. ठीक है, क्लिक ऑन द फाइल नेम, उसके बाद में हम फाइल नेम पर क्लिक कर लेंगे. उसके बाद में क्या स्टेप क्या करना है हमें, टू एक्सिक्यूट द प्रोग्राम फर्स्ट सेव द प्रोग्राम यूजिंग फाइल. सबसे पहले हम प्रोग्राम यूजिंग फाइल को सेव करेंगे. ठीक है, सेव एंड देन क्लिक ऑन रन मॉड्यूल और प्रेस F5 की. इसके लिए शॉर्ट की है, कौन सी है, F5 की शॉर्ट की है, उसको यूज करके भी हम कर सकते हैं. ठीक है, कुछ इस तरह का सरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा, है ना. यूजिंग द प्रिंट फंक्शन, द प्रिंट फंक्शन प्रिंट द स्पेसिफाइड मैसेज टू द स्क्रीन. प्रिंट फंक्शन जो है वो आपकी स्क्रीन पर किसी भी स्पेसिफाइड मैसेज को प्रिंट करेगा, है ना. और अदर स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, और किसी और में आउटपुट डिवाइस में. ठीक है, द मैसेज कैन बी अ स्ट्रिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए स्ट्रिंग बिफोर बीइंग रिटन टू द स्क्रीन. जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रिटन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, स्ट्रिंग से पहले. Use print function in Python shell mode. Observe the following program. Program 1, program 2 print any string in shell mode. Using the print function with more than one argument. You can add more than one argument to the print function separated by comma
argument will be printed with a space in between. You can add more than one argument. आप एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट ऐड कर सकते हैं टू दी प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन के लिए जो सेपरेट है, किसके, कोमा की मदद से, कोमा के द्वारा। आर्ग्यूमेंट विल बी प्रिंटेड विद ए स्पेस इन बिटवीन। तो स्पेस के बीच में जो आपकी आर्ग्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। यूज प्रिंट फंक्शन इन पाइथन स्क्रिप्ट मोड। प्रोग्राम टू प्रिंट एनी स्ट्रिंग इन स्क्रिप्ट मोड। From now onward we will be using the script mode for our program. तो प्रोग्राम 2 क्या है? प्रोग्राम 2 कुछ इस तरह से इंटरफेस उसका रहेगा, है ना। ये आपका प्रोग्राम है, यहां पर आपकी इसकी आउटपुट है, ठीक है। यूजिंग द इनपुट फंक्शन, Python has an input function which lets you ask a user for some text input। Python के पास, Python में जो है एक input function होगा जिसमें आप, जो कि आपसे एक टेक्स्ट आउटपुट के लिए पूछेगा, कुछ टेक्स्ट आउटपुट के लिए पूछेगा। You call this function to tell the program to stop and wait for the user to key in the data. Syntax input promote. Here promote is a string representing a default message before the input. Program 3, program to print any value after getting it from user। तो कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस रहने वाला है। प्रोग्राम ये रहेगा, इसका आउटपुट यहाँ पर इस तरह से निकल करके आ जाएगा, ठीक है। द आउटपुट 30 इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप। आउटपुट 30 जो है वो एक स्ट्रिंग टाइप का एक आउटपुट है, ठीक है। इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई द डेटा टाइप इट विल कंसिस्टेंट टू नंबर और स्ट्रिंग इंस्टेड ऑफ एडिंग देम एज क्लियर फ्रॉम द नेक्स्ट एग्जांपल। अगले एग्जांपल में आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा, यहां पर दिख रहा होगा। प्रोग्राम ये है आपका, आउटपुट आपका ये है, ठीक है। यूजिंग द function, this int function convert the specified value into an integer number। तो इससे मतलब क्या है, specified value को जो integer number में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। syntax into value base, where value is a number or string to be converted into an integer। the default base value is 10 and it can be 0 or any number between 2 to 32। program to print integer value after getting it from user। प्रोग्राम ये है आपका, ठीक है, एंड दिस इज द आउटपुट। प्रोग्राम 5, program to print some product difference and quant of two numbers। program output escape character। these are special character represented by a backslash followed by the character and they are used for special purpose। till now we have seen comma as separator। now we will see how new line character and tape space will affect the output। program 6, program to print value using and a space character। program output। तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं फिर एक अन्य चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।